जी मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा मारने में। इससे जरा इम्पैक्ट ज्यादा सर पे पड़ेगा इनके। हाँ नहीं पड़ेगा। मुझे अगर निकालेंगे निकाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाह, मैं भी ये करके देखूंगा एक बार, है जियो वालों। तो मेरे पर मेरे सीईओ की कॉल आई हुई थी, लेकिन वो जब मैंने उसको कॉल की, उसने कहा क्या किया तुमने? मैंने कहा मैं बोल रहा था ये कि मैं पर वो प्रोग्रामिंग से तंग आ गया हूँ। अच्छा मिनाज भाई, आप अरसे से रात के 10 बजे 12 बजे आप रेडियो पे आते हैं और डरावने किस्से सुनाते हैं। मैं ऐसा क्या इम्पैक्ट डाल दिया इन्होंने आप पे? यार वैसे ये पता है, ये फैक्ट है, मैंने ही इम्पैक्ट डाला है। मुझे पता है बहन, सच में मैंने ही डाला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉरर शो है मेरे ख्याल से, रेडियो पे एक ही है जी। उसकी कॉपियां बनी थी लेकिन चली नहीं चली नहीं। तो एक ही हॉरर शो है जो रेडियो 12 बजे आता है, उस पे इतने दर्दनाक किस्से कि क्यों आया ये आइडिया यार? एक तो जिंदगी के मसले मसाइल ऐसे थे कि नेचुरल लगता है वो शो। बिल्कुल मेरे दिल से होती थी वो बात। Excuse me? आपकी बात नहीं हो रही, मैं यही हूँ। आप मैं तो बहुत बदरू बाद में नहीं आई हूँ। जिंदगी। यार ऑन सीरियस नोट वो ये था कि उस टाइम पे ना सिर्फ मैं नोट ये कर रहा था कि 12 बजे हमारा जो रेडियो का स्लॉट था ना, वो था कि तुम शब्बो तुम्हारी आंखों में डूब जाने को दिल करता है। हाँ, ये वाली शेर व शायरी और मोहब्बत बिछ रही थी। तो मुझे हो रहा था कि यार ये मैं तो नहीं कर सकता, ये आपको मोहब्बत कहाँ है? मैं खत्म ही हो गई थी। Am I dead? I'm here. खत्म ही हो गई थी क्या मतलब कि इन्होंने इतनी दे दी है आपको? इतनी सारी दे दी ना, अब है नहीं सारी तो दे दी। बस। बची नहीं मेरे पास कुछ। गुस्से में आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता करना भाई। तो ये मेरे पास आइडिया था बहुत पहले से। ठीक है। हुआ ये कि मैं नेपा चला गया, तो वो आइडिया पे दब गया। फिर मैं एक रेडियो स्टेशन के पास गया, उनको मैंने आइडिया पिच किया, उन्होंने मजाक उड़ाया, ये कैसे होगा ये। तो मैं ज़रा मेरा कॉन्फिडेंस और ज़ीरो हो गया। फिर हुआ ये कि 2-3 साल मैं रेडियो करता रहा और मैं वही घिसे पिटे शोज़ यूथ के या जो भी वो इश्कबाजी और ये सारे कर रहा था, तो मैं तंग आ गया था। ठीक है। तो एक दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि आज जो है ना मैं अपनी करूँगा। तो मैं गया, मैंने स्टूडियो लॉक किया, प्रोड्यूसर को बोला तुम बाहर रहना। हाईजैक कर लिया पूरा। लिटरली हाईजैक कर लिया। तो मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है, मैं आज शो कर रहा हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है, और मुझे अगर निकालेंगे निकाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाह, मैं भी ये करके देखूंगा एक बार, है जियो वालों। इतना बड़ा जगह है, लॉक कैसे करूंगा यार? होंगे लोग लॉक कैसे? इतने सारे लोगों के साथ लॉक होंगे। लॉक हो गए बैठ गए। तो फिर मैंने किया और मैं कर आके घर आ गया। 2-2.5 घंटे का मैंने शो किया। वापस चुड़ैल और मैंने के पास। बेगम को बोला, मैंने कहा बेगम काम धंधा ढूंढते। आज बिल्कुल घरेलू माहौल था रेडियो पे, ये तो नहीं कहा। घरेलू माहौल था, तुम्हारी याद भी नहीं आई। जी मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा मारने में। इससे जरा इम्पैक्ट ज्यादा सर पे पड़ेगा इनके। हाँ नहीं पड़ेगा। तो मैं उस सोच के साथ गया था कि अब ऑब्वियसली स्टेशन कहेगा कि आप दफ़ा हो जाए, यानी से निकल जाए। और सुबह मैं ऐसे ही उस पर उठा तो मेरे पर मेरे सीईओ की कॉल आई हुई थी, लेकिन वो जब मैंने उसको कॉल की, उसने कहा क्या किया तुमने? मैंने कहा मैं बोल रहा था ये कि मैं पर वो प्रोग्रामिंग से तंग आ गया हूँ। नहीं ये बेस्ट है, ये करो जाके, और ये तुम्हें गो एड है, जो तुम्हें जैसे करना है करो। वेरी नाइस। और फिर वो दिन था और आज का दिन है। आप वही कर। जिन्हीं चुड़ैलें चिपट गई मुझसे। वेरी नाइस। अच्छा मैंने आप पहले म्यूजिक भी करते थे, मतलब स्टार्ट में दोस्तों यारों के साथ शॉर्ट फिल्म्स भी जी, शॉर्ट फिल्म्स भी की? हाँ शॉर्ट फिल्म, स्टूडेंट्स की शॉर्ट फिल्म्स की हैं। म्यूजिक छोड़ दिया, फिर गिटार महंगे हो गए थे, क्यों छोड़ दिया? नहीं, काम धंधे में लग गए, पैसा कमाने में लग गए। लकीली मुझे वो नेपा मिल गया। वाह। तो नेपा में मैं जब गया तो मैं फिल्में बनाने के लिए गया था। हाँ। लेकिन वहाँ पता चला वहाँ अदाकारी सिखाते हैं। फिर वो अदाकारी सीखने लग गए। फिर ये भी उसमें आ गई। फिर आप लोग फिर जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा फिर अदाकारी सीखी, लेकिन फिर नाम रेडियो में बन गया। हाँ यार वो भी बड़ा काम है यार, रेडियो में नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल काम है। यू हैव डन इट यार। मतलब मैं तो एक ही रेडियो शो का पता है इनके। तो ना मुझे पता चला कि आपको एक वक्त ऐसा आया कि मुर्दे नजर आने लगे। हाँ। क्या है ये कहानी? मैं इनसे पूछूं, आप बताइए, इनको ये तो रोज सुनाते हैं। मैं एक ड्रामा कर रही थी, एक हॉरर ड्रामा, वो दोबारा के नाम से। ठीक है। तो उसकी पूरी शूट कंप्लीट हो गई। अच्छा वो जो घर था उधर काफ़ी सीन होते रहते थे, मतलब हम फ्रेम्स लटकाते थे और वो लिटरली जैसे क्यों होता था ना, सारे फ्रेम्स गिर जाते थे। मंजोलिका तो नहीं थी उधर? मंजोलिका नहीं थी, अंजोलिका। मंजोलिका वहाँ नहीं थी, वहाँ कुछ और था। खैर anyway, फिर काफ़ी बार ये होता था कि घर की घंटी बज रही है और सीसीटीवी हमारे सामने लगा हुआ है, बाहर कोई नहीं होता था। अरे वाह, पानी आ गया होगा स्विच में। मुझे पता था यही होगा। खैर तो लास्ट डे हमारी शूट का था, जिसमें
मैं पोजेस हो जाती हूँ तो वो फुल क्रेन व्रेन आई हुई, मैं ऊपर लटकी हुई आसमानों पे, पता नहीं 6 घंटे मैं यूं ही लटकी रही हूँ। सूख गई, सूखी को मैं सुखाने लटका देते ना कपड़े। चीलें आ गई, ये कौन लटकाई हुई है? खैर, तो वो पूरा सीन हमारा, एक बंदा आज गया। मैंने मनाज को कॉल की कि मुझे पिक कर लें। हाँ। आई वॉज एग्जॉस्टेड। ठीक है। अच्छा, मैं गाड़ी में आके बैठी हूँ तो ऑल आई रिमेंबर कि मैं खामोश थी। आई वॉज टोटली क्वाइट। हैरानकुन बात है ये तो। बहुत हैरानकुन बात है क्योंकि मैं चुप नहीं होती, Very ठीक है। good. तो खैर घर पहुंच गए, फिर मैं सोने लेटी हूँ और सडनली जब मेरी आँख खुली है तो मैं आँख नहीं खोल पा रही थी बिकॉज आई कुड सी थिंग्स अराउंड मी एंड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ठीक है। अच्छा, ये रात के ऑलमोस्ट 3-4 बजे के टाइम ना ये हो रहा है सब। आप आंख खोल नहीं पा रही मैं डर से, डर के मारे, क्योंकि बिकॉज बाहर खड़े आई कुड हैं। सी पीपल, यू नो, और मुझे सिर्फ शक्लें नजर आ रही थी, डिफरेंट। खैर, वो जान पहचानी शक्लें थी या सब रैंडम थे? सारे ससुराल वाले थे? नहीं आपके या इनके? ससुराल वाले तो मेरे ही घर वाले हुए ना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल रैंडम लोग थे, पता नहीं कौन थे, आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा नहीं आपने हो कौन तुम? मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। माय नेम सगीर अहमद सगीर। रेडियो करके आया तो ये कमरे में मैं एंटर हुआ तो ये जागी हुई। ठीक है। और पूरे दिन की शूट के बाद अब बंदा जागना बड़ा वो होता है कि आप थक जाते हैं, आपको पता है। तो मैं ज़रा वो हुआ कि यार जाके बात करते हैं। अब ये बात ना करे, मुझे ये लगे कि यार कोई अम्मी से लड़ाई हो गई या है, मैं पकड़ा गया हूँ, या मैं पकड़ा गया हूँ, या कोई मेरी ऐसी बात पता चल गई, वही वाली बात कि नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। अब मैं आधा 1 घंटे तो यही करता था कि बेगम हुआ क्या, बेबी जानू क्या है, बेबी बता दो, ताना खा लो, ताना तालो, तुमने ताना खाया। तो ये सो गई। अब मैं भी सो गया। कोई रात के कोई 4-5 1-1.5 घंटे बाद ना मैं उठाऊं तो ये जागी हुई और ये रो रही ज़ार-गुज़ार। मैं उठा, मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत? मेरे और नसरीन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है ना। बुलाते बंदा खुल जाता। स्केरी है मेरी कहानी है जो ताबिश ने बर्बाद कर दी है, मुझे आइंदा कभी डर नहीं लगेगा। सॉरी। हाँ। उसके बाद ये कोई फजर के टाइम तक ना ये सिलसिला चलता रही। अच्छा, ये कुछ नहीं बोल रही। आप खुश भी हैं क्या? हाँ यार, ये अच्छा हो गया मतलब। फिर मैंने वालदा को उठाया, वालदा आई। वालदा को लगा कि मेरे लड़ाई हो गई है, तुमने कुछ कहा होगा, बदतमीज हो तुम तो वैसी है। आजकल की माएं बिल्कुल सास हो चुकी हैं। अरे यार साथ ही नहीं मैं देख रहा हूँ, मेरा भी साथ नहीं मेरी देती। सास हमेशा मेरी साइड पे होती है। सबकी सासों का यही है। उनकी अम्मी है वो। भाई क्या हो गया, सासों को क्या हो चुका है आजकल की? They're ये good सासें humans. कहाँ गई वो जो थप्पड़ मारती थी बच्चे की खातिर? कहाँ है वो गैस के चूल्हे जो फटते थे? कहाँ है वो कुकर? क्या जमाना आ गया। क्या है वो सासें, वो अम्मा है जो कहती थी हम आजकल अपनी की बेटी यूथ की दूसरी शादी कर देंगे। आजकल की यूथ भाड़ में गया सना का वाकया, हम अपना वाकया लेके बैठे थे। अरे गलत है सर। हुआ क्या? क्या क्या हुआ क्या? तो फिर अम्मी भी परेशान हो गई। अम्मी को हमारे यहाँ जो होता है ना कि वो पढ़ना पढ़ाना शुरू हो गई। थोड़ी देर इसको सुकून मिला, ये सोई, फिर ये उठे, फिर चीखे, फिर धाड़े मारे, और फिर क्या सना मुझे नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं। फिर मुझे ज़रा वो हुआ कि यार इसकी वालदा को अब इन्वॉल्व करते हैं। इनकी वालदा को इन्वॉल्व किया, मेरी अम्मा इन्वॉल्व हुई, फिर एक मस्जिद में इनको लेके गया। फिर काफी टाइम बाद जो मैंने फर्स्ट जुमला बोला था वो यही बोला था कि मुझे मस्जिद ले जाओ। अच्छा, मस्जिद लेके गए तो अब मस्जिद में प्रॉब्लम एक हो गई। वो मौलवी साहब कह रहे हैं औरत हैं ये तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। अरे अब मैंने कहा भाई इसके साथ ये मसला हो रहा है, इसको ये डर लग रहा है। वो बेचारे बाहर आए, उन्होंने फिर दम दुरूद किया, फिर ये जाके 1-2 दिन में सही हो गई। फिर इसने बताया कि मुझे मिनाज, आई थिंक सेट से ही तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे साथ लोग हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी हैवी। और मेरे साथ नहीं होता, मतलब यू नो जब से मेरी मिनाज से शादी हुई है ना तो मेरे साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप सही थी। पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। ये भी मेरी वजह से हुआ। मुझे डाइवर्ट घूम के सब इधर ही आएगा। ये तो मिनाज पे, ये तो उसूल है। मिनाज की ही कुछ। ये लफ्ज़ क्योंकि टीवी पे नहीं जाएगा, ये इंटरनेट पर आएगा। तो आप ये जो आ रहा है ना JioNews.com की ये जो लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें। ये सब गंदी चीज़ें वहाँ मिलेंगी।